हाय गाइस, सो आज हम लोग एक और क्वेश्चन करेंगे कोड फोर्सेस का। डिसलाइक ऑफ थ्री। सो इसमें ये बोला है पॉलीकार्प डजंट लाइक इंटीजर दैट आर डिविजिबल और एंड विद द डिजिट थ्री इन देयर डेसिमल रिप्रेजेंटेशन इंटीजर दैट बोथ कंडीशंस आर डिसलाइक बाय पॉलीग्राफ। पॉलीकार्प जो है उसे ऐसे इंटीजर्स नहीं पसंद है जो या तो थ्री से डिविजिबल बाय हो या उनमें जो लास्ट डिजिट है वो मतलब जैसे 13 हो गया, 113 हो गया, 100, ये सब हो गया, जिसमें लास्ट में उसके थ्री थ्री डिजिट हो। ठीक है, 113 हो गया, ये सब उनमें थ्री डिजिट नहीं होना चाहिए, उसको ऐसे नंबर नहीं पसंद है। तो पॉलीवेब क्या करता है, स्टार्ट राइटिंग अ पॉजिटिव नंबर इंटीजर लाइक वन से वो स्टार्ट करता है, पॉजिटिव इंटीजर लिखते जाता है, पर ऐसे नंबर लिखता है जो थ्री से डिविजिबल बाय ना हो और जिनके एंड में थ्री ना आए। ठीक है, ऐसे नंबर लिखते हैं। अब वो कैसे लिखेगा, यहाँ वो इनपुट डालता है 10, अब उसको 10 ऐसे नंबर चाहिए। आ, ये मान लीजिए आपको ये इंडेक्स आप समझ के चलिए। ठीक है, इंडेक्स है ये वैल्यूज, ये वैल्यू आपको कंप्यूट नहीं करनी। कंप्यूट इन द सेंस मतलब ये बोलो, ये वैल्यू आपको दी है। ठीक है, वन दिया है, वन इंडेक्स पे कौन सी वैल्यू आनी चाहिए जो थ्री से डिविजिबल नहीं है और क्या है, लास्ट डिजिट थ्री नहीं आता। वन में ऐसी कौन सी वैल्यू है, वन है, तो हम लोग यहाँ वन डाल देंगे। टू में ऐसी कौन सी वैल्यू है, टू है। थ्री में ऐसी कौन सी वैल्यू है, थ्री में है ऐसी, थ्री में ऐसी कोई वैल्यू नहीं है, तो हम लोग थ्री को कंसिडर नहीं करेंगे, जैसा आप आउटपुट देख सकते हैं। फोर, फोर है, फोर डिविजिबल बाय भी नहीं है और लास्ट डिजिट भी कोई थ्री नहीं आ रहा, फोर को हम लोग प्रिंट कर देंगे। ये सब आप इंडेक्स वैल्यू समझ जाइए। इस इंडेक्स पे हम लोग को ऐसे वैल्यूज प्रिंट करने हैं जो थ्री से डिविजिबल बाय ना हो और उनके या तो उनके लास्ट डिजिट में थ्री ना है। ये कैसे करेंगे, इसका मैं कोड लिख के बताता हूँ। नंबर ऑफ टेस्ट कैसे डिफाइन कर देते हैं यहाँ, वाइल, ठीक है, देन इंड के, जो हमारा इंडेक्स वैल्यू मान के समझिए, इंड काउंट। ये यूज़ क्यों करें मैं आपको बताऊंगा। काउंट इंड नम, नम हमारा वन क्यों है, क्योंकि हम लोग वन से स्टार्ट, नेचुरल नंबर है, क्योंकि नम हमारा नेचुरल नंबर है तो वन से स्टार्ट काउंटिंग करेंगे, जीरो से नहीं करेंगे। काउंट जीरो किया क्योंकि जब हम काउंट करेंगे ऐसे कौन कौन से नंबर है जो थ्री से डिविजिबल बाय नहीं है और या तो उनके लास्ट डिजिट में थ्री नहीं आ रहा, तो उसमें काउंट यूज होगा। तो एक बार फिर से यहाँ एक इनफाइनाइट लूप क्रिएट करेंगे। वो इनफाइनाइट लूप क्यों क्रिएट करें मैं आपको बताऊंगा। इफ नम नॉट डिविजिबल बाय थ्री, ठीक है, एंड एन ऑपरेटर एंड नम नॉट टेन शुड नॉट इक्वल टू थ्री, लास्ट में उसके थ्री नहीं आनी चाहिए। इसके लिए क्या करेंगे, जो काउंट वैल्यू रहेगी उसको इंक्रीमेंट कर देंगे। ठीक है, इफ, तो यहाँ हो क्या रहा है पहले ये समझते हैं। हम लोग ऐसे इंटीजर्स देख रहे हैं जैसे नम हमारा वन से स्टार्ट हो रहा है, तो जस्ट कंसिडर एन हमारा एन हमारा क्या है, नंबर हमारा क्या है, वन। तो वन क्या है, थ्री से डिविजिबल बाय भी नहीं है, उसके लास्ट डिजिट में भी कोई थ्री नहीं आ रहा, तो उसमें क्या करेंगे, काउंट इंक्रीज कर देंगे। काउंट इंक्रीज क्यों कर रहे हैं, काउंट हम लोग इंक्रीज इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आ, क्योंकि क्योंकि हम लोग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये कंपैटिबल है। इन द सेंस मतलब आप समझ जाइए, हमारा टारगेट है इंडेक्स के में, मतलब इंडेक्स के जैसे आप एक इंडेक्स वैल्यू डालेंगे, फर्स्ट इंडेक्स में कितना होना चाहिए, जो वो है क्वेश्चन में दिया है, क्वेश्चन में ये जो बोल रहा है पॉलीकार, वो चाहता है कि कितने वो होने चाहिए, मतलब फर्स्ट इंडेक्स में वैल्यू क्या होनी चाहिए जो थ्री से डिविजिबल बाय में ना हो, लास्ट डिजिट में थ्री ना आए। तो उसके लिए हम लोग कैसे करेंगे, हम लोग ऐसे करेंगे, यहाँ क्या करेंगे, पहले यहाँ चेक करेंगे, अगर ठीक है सब ठीक है, तो यहाँ क्या करेंगे, काउंट इज इक्वल टू के। अगर काउंट यहाँ से काउंट इंक्रीमेंट हो गया, ये सेटिस्फाई कर दी कंडीशन, नम या तो डिविजिबल बाय है और ना तो उसके लास्ट डिजिट थ्री आता है, यहाँ से काउंट इंक्रीमेंट हो गया। और यहाँ चेक करेंगे, काउंट हमारा क्या हो जाएगा, वन। काउंट इक्वल टू के कितना है, वन, दोनों सेम हो जाएंगे, तो यहाँ क्या कर देंगे, सी आउट नम, जो हमारी नंबर है, नम नम हमारा कितना है, वन है, सही है, देन ई एंड डी एल, और यहाँ से
लूप से बाहर निकलने के लिए ब्रेक कर देंगे, लूप यहाँ ख़त्म हो जाएगा, नहीं तो ये इनफाइनाइट लूप है, चलते ही जाएगा। साथ में साथ अगर हम लोग कोई बड़ा नंबर लिए, जैसे 4 हो गया, 9 हो गया, 8 हो गया, उसमें उसमें क्या हो सकता है, उसमें हमको ज़्यादा नंबर ऑफ आइट्रेशंस लग सकते हैं। तो उसके लिए हम लोग साथ में ही क्या कर देंगे, नम की भी वैल्यू साथ में इंक्रीमेंट होती रहेगी। नम की भी वैल्यू क्या होगी, इंक्रीमेंट होगी, साथ में एक रिटर्न असाइन कर देते हैं। ये हमारा कोड हो गया। चलिए टेस्ट केस रन करते हैं। हाँ, कंपाइल हो गया कोड। अब इसको रन करते हैं। जस्ट फॉर एग्जांपल क्या लिखते हैं, 2 टेस्ट केस लेते हैं। ओके, कुछ गड़बड़ होगी। अच्छा, के की वैल्यू, के का तो इनपुट ही नहीं लिया हमने, ये मैं गार्बेज वैल्यू इसलिए कुछ भी प्रिंट कर दिया। के अब फिर से करते हैं, 2 वैल्यू यहाँ लेते हैं, 4 देन लेते हैं 9। अच्छा, 4 में हम लोग को 5 दे रहे हैं और 9 में हमारा 14 दे रहा है, जो कि बिल्कुल सही है। अब कैसे सही है मैं आपको बताता हूँ। 2 मिनट फिर से मैं करता हूँ एक बार, मैं इसके पूरे टेस्ट केसेस रन कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आए। जैसा कि आप देख सकते हैं गाइस, इसका ये ऊपर हो जाए बस। हाँ, अगर अच्छे से चल जाएगा तो अच्छा रहेगा। ठीक है, 1000 में 1 आया, 2 आया, 4 आया, 5 आया, 7 आया, 8 आया, 10 आया, ये ठीक है। तो किसी को उठा लेते, मतलब किसको उठा लें, जैसे मैं अगर आपको बोलूँ, हमने फिर से करता हूँ, 2, 4 एंड 5। ठीक है, तो हो क्या रहा है एक बार मैं बताता हूँ कोड में। यहाँ हो क्या गया, के को हमने लिया 4। ठीक है, 4 यहाँ पे जाएगा, काउंट हमारा 0 है, नम हमारा 1 है, ट्रू इनफाइनाइट टाइप का लूप चलेगा। पहली बार ये चेक करेगा जो हमारा नम जो वैल्यू है अभी 1 पे है। ठीक है, नम हमेशा 1 से स्टार्ट होगा। ये ग्रीडी मेथड हम लोग अप्रोच कर रहे हैं। ठीक है, ये ग्रीडी मेथड है। तो नम जो हमारा 1 है, 1 सेटिस्फाई कर रहा है। हाँ, काउंट की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी, काउंट 1 इज इक्वल टू के कितना है 4, ये ट्रू नहीं है, तो यहाँ क्या होगा, नम की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी, 2 होगी। ये भी सेटिस्फाई कर रहा है कंडीशन, क्यों सेटिस्फाई कर रहा है, 2 नॉट इज इक्वल बाई 3। ठीक है, यहाँ से काउंट 2 हुआ, 2 इज नॉट इक्वल टू 4, फिर से इंक्रीमेंट होगा, यहाँ क्या होगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, 3 में क्या होगा, 3 में ये डिविजिबल बाई 3 है। ठीक है, तो ये कंडीशन नहीं चलेगा, पर काउंट क्या है अपना, काउंट क्या है, काउंट 3 इज इक्वल टू के फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि के 4 है, काउंट हमारा 3 है। काउंट फिर से इंक्रीमेंट होगा, 4 हो जाएगा। 4 में क्या होगा, प्लस प्लस हो जाएगा। ठीक है, जो हमारा नम है वो 4 है। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, इंक्रीमेंट हो जाएगा। इंक्रीमेंट हुआ मतलब यहाँ से 4 क्या है, 3 से डिविजिबल नहीं है, काउंट हमारी वैल्यू बढ़ी, काउंट हमारा कितना हो गया, 4 हो गया। 4 इज इक्वल टू के, तो यहाँ जो हमारा नम वैल्यू कितना हो जाएगा, नम वैल्यू हमारा इंक्रीमेंट हो, यहाँ से कितना हो गया था, 5 हो गया था इंक्रीमेंट करते करते। तो यहाँ क्या प्रिंट करेगा, 5 प्रिंट करेगा। इसीलिए जैसे हम लोग 4 टाइप किया तो ये 5 प्रिंट किया। सेम ऐसे ही दूसरे नंबर के साथ ये आइटरेट करते करते तब तक चलेगा जब तक ब्रेक इवन पे नहीं आता था। ब्रेक इवन रहेगा, काउंट इज इक्वल टू के। ठीक है, ऐसे ये कोड चलता रहेगा। सो इतना ही था गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग। और कोई डाउट हो गया होगा तो बताइएगा। थैंक यू।